हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के अनेकों दावे करती है, लेकिन सरकार के ये तमाम दावे एक हवाई होते हुए नजर आते हैं। दरअसल बता दें कि कुछ समय पहले हिमाचल में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पर एक चेक जो है वो क्लर्क द्वारा लिखा गया था और उस पर जो साइन किए गए थे वो प्रधानाचार्य द्वारा किए गए थे। जैसे ही ये चेक वायरल हुआ कि इसके बहुत सा इस चेक का मजाक उड़ा, क्योंकि जिस तरीके की इस चेक में शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था वो वाकई में कुछ ऐसी थी कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो है उसे देखकर मुस्कुरा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता हिमाचल में कैसी हुई उस पर भी तमाम सवाल खड़े उस चेक ने किए। तो वहीं अब बता दें कि हिमाचल के चंबा जो कि एक दुर्गम इलाका है, अब इस इलाके की बात की जाए तो चुराह विधानसभा के एक पाठशाला में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां पर प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक में 131 बच्चों की संख्या है और इन बच्चों को पढ़ाने वाले मात्र 2 अध्यापक हैं, एक उस स्कूल के इंचार्ज और दूसरी एक जेबीटी अध्यापिका। अब इस मामले को लेकर भी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की शिक्षा की गुणवत्ता इन बच्चों को मात्र 2 अध्यापक दे सकते हैं। जब भी कोई ऐसा कार्य हो या फिर किसी कार्यशाला में इन अध्यापकों को जाना हो तो सिर्फ एक अध्यापक के सर पर इन 131 बच्चों को संभालना और साथ ही स्कूल को संभालने का पूरा जिम्मा आ जाता है, जो कि इन दोनों अध्यापकों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बता दें कि स्कूल के इंचार्ज का ये कहना है कि स्कूल में कम से कम 5 अध्यापक होने चाहिए, लेकिन 131 बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उन्हें उस तरीके की गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करना और शिक्षा भी उन्हें देना, साथ ही स्कूल की देखरेख करना इन दोनों अध्यापकों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग पर और हिमाचल की सरकार पर कि तमाम जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं मंच पर जाकर, जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने बच्चों के पढ़ाई के लिए, युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए या फिर अलग अलग तबके जो हिमाचल में हैं उनके लिए 3 साल में ये काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो उनकी ये खोखली बातें हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जरा आप भी सुनिए स्कूल के इंचार्ज का आखिर क्या कुछ कहना है। हमारे स्कूल में स्टाफ की बात की जाए तो मेरे साथ एक सहयोगी टीचर बीना मैम हैं, वो भी जेबीटी के पद पर एज ए कॉन्टैक्ट कार्यरत हैं। और हमारे स्कूल में इनरोलमेंट की बात की जाए तो हमारे स्कूल में 131 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें पहली से लेकर 5वीं कक्षा में 88 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और पूर्व प्राथमिक में 43 बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 टीचर जब स्कूल में होते हैं तो फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब एक की वर्कशॉप लग जाए या कोई डाक से संबंधित काम होता है तो फिर एक सिंगल टीचर रह जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ संभालने वाला काम हो जाता है, पढ़ाई तो बिल्कुल पूरी तरह बाधित हो रही है इसमें, क्योंकि 1st to 5th इनरोलमेंट की बात की जाए तो इसके लिए 4 टीचर का दायरा बनता है और प्री प्राइमरी के लिए एक अलग से स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ 3 पद जो है खाली चले हुए हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि आगे अगर ये बात उठाई जाए स्कूल के रिगार्डिंग कि स्टाफ प्रॉपर हो तो स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है वो ज़रूर उसमें सुधार इम्प्रूवमेंट की हम आशा कर सकते हैं।